तो हेलो मेरे प्यारे शेरनियों, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 7.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबों को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे। तो 7.2 के क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सोल्व करने से पहले 7.2 के जितने भी प्रश्न हैं यह किस फॉर्मूले पर बनेगा, उस फॉर्मूले का पहले हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो 7.2 में हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है, उस फॉर्मूला का नाम है अंत विभाजन सूत्र। क्या है? अंतः विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र को हम विभाजन सूत्र भी कहते हैं। अंत विभाजन सूत्र दो मतलब इसके माध्यम से फॉर्मूला निकालता है, एक एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए और वाई का मान निकालने के लिए, और यह मान एक्स और वाई किस अनुपात में है वह ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात दे दिया जाए तो एक्स और वाई का मान क्या किया जाता है, इसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो एक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x के लिए फॉर्मूला है और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यह हमारा x और यह हमारा क्या है, y के लिए फॉर्मूला है। ठीक, और m1 और m2 यहाँ क्या है, तो m1 और m2 अनुपात का नाम होगा। वह जिस अनुपात में हो वह उस अनुपात में विभाजित करता है, तो वह उस माध्यम से m1 और m2 का मान आप रख सकते हैं। तो यह हमारा क्या है, विभाजन सूत्र है। और इसी सूत्र के माध्यम से प्रश्नावली 7.2 को क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब हम 7.2 के पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो हम बनाएंगे, माना कि बिंदु P क्या है, x, y, x, y। माना कि बिंदु P x, y है जो बिंदु A, इसको A मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, A, चाहे A नहीं भी मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीधा बिंदु मान लेते हैं। बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अब हम चलेंगे विभाजन सूत्र से। किससे, विभाजन सूत्र से। पहले हम x बराबर निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे हम, y बराबर। तो x बराबर निकालेंगे तो हमारा जो बिंदु विभाजित कर रहा है वह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि फिगर के माध्यम से समझ रहे, एक बिंदु हमारा यहाँ पर है जो कितना है हमारा -1,7 और यहाँ कितना बिंदु है, तो 4,-3। इसको विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, जो बिंदु P है वह
2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और इसका जो हमारा पी बिंदु का मान है वो कितना है? हमारा एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या करना है? हमारा पी बिंदु का निर्देशांक जो मान है वो एक क्या? एक्स कमा वाई है। तो विभाजन सूत्र से चलेंगे। एक्स बराबर क्या होता है? एक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x के मान निकालेंगे हम। x बराबर कुछ नहीं दिया हमारा। m1 कितना है हमारा? इसको मान लेते हैं हम क्या? इसको हमारा m1 है, m1 बराबर 2 और m2 हमारा कितना है? तो m2 बराबर हमारा 3 है, क्योंकि 2:3 में विभाजित कर रहा है। यह हमारा m1, यह हमारा क्या? m2 है। यह हमारा x1, यह हमारा y1, यह हमारा x2, यह हमारा क्या है? y2। अब कहने का मतलब m1 कितना हमारा? m1 हमारा 2 है, तो 2 लेंगे। हमारा x1 कितना है? तो x1 माइनस का 1 है। हमको लेना क्या? x2 लेना। तो x2 कितना हमारा? 4 है। x2 4 प्लस की जगह प्लस। m2 हमारा कितना है? तो 3। और x1 हमारा कितना है? तो माइनस का 1। ठीक है। बट्टे कितना है? 2 प्लस 3। तो x बराबर निकालेंगे हम तो 4 दूना 8 और यह हो जाएगा माइनस का 3 बट्टे कितना आ जाएगा? 5। अब x बराबर निकालेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और बट्टे का कितना जाएगा? 5। यह 5 से 5 खत्म, कितना बचेगा? x बराबर क्या निकल गया हमारा? 1। कहने का मतलब x बराबर हमारा क्या निकल गया? x बराबर हमारा निकल गया 1 निकल गया। x बराबर क्या निकल गया? 1। अब पुनः हम इसी प्रकार बनाएंगे y के लिए। किसके लिए? इसी प्रकार हम किसके लिए बनाएंगे? तो y के लिए बनाएंगे। ठीक है। अब y के लिए निकालेंगे इसी प्रकार। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक। अब y के लिए निकालेंगे तो y बराबर हमारा नहीं दिया हुआ है, तो y बराबर निकालेंगे तो m1 कितना दिया हुआ है? m1 हमारा 2 दिया हुआ है, इंटू y2 कितना दिया हुआ है? तो y2 हमारा देखिए क्या? माइनस का 3 प्लस की जगह प्लस। यहाँ हमारा 3 है और कितना? यह 7 दे दिया हुआ है। ठीक। बटे 2 प्लस 3। y बराबर निकल रहा है हमारा 3 दूना 6 प्लस में 7 3 21 बटे कितना जाएगा हमारा? 5। अब देखिए यहाँ 21 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 15। y बराबर कितना है हमारा? 15। अब बटे कितना जाएगा हमारा? 5। 5 तिहाई 15। y बराबर हमारा कितना निकल गया? 3। अब कहने का मतलब जो हमारा x का मान निकला है 1 और y का मान हमारा क्या निकला है? 3। यह हमारा क्या है? बिंदु P का निर्देशांक है। लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक कितना है? 1,3 है। क्या है? बिंदु P का निर्देशांक 1,3 है, जो बिंदु इतना और इतना को इतना अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। लिखेंगे अतः P का निर्देशांक 1,3 है, जो -1,7 तथा 4, -3 को 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। विभाजित करती है। इस प्रकार आप लोग x और y का मान निकालेगा। जी हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब यह जो बिंदु है इतना और इतना को क्या कर रही है? वो समत्रिभाजित कर रही है। मतलब वह समत्रिभाजित किस रूप में कर रही है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम बनाएंगे, लिखेंगे माना कि बिंदु
4 कॉमा -1 और -2 कॉमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करती, क्या करती है? समत्रिभाजित करती है। अब फिगर के माध्यम से चलेंगे हम। जो समत्रिभाजित कर रही है वह बिंदु किस और किस रूप में समत्रिभाजित करे उसको देखेंगे। तो मान लेते हैं फिगर के माध्यम से यह हमारा कोई बिंदु होगा। यह बिंदु मान लेते हैं ए, यह बिंदु मान लेते हैं बी। यह बिंदु ए है तो हमारा कितना दिया हुआ? बिंदु ए 4 कॉमा -1 दिया हुआ है, ठीक। और जो हमारा वह बिंदु है बी वह -2 कॉमा -3 दिया हुआ। यह दिया हुआ है, मैं माना हूं, ठीक, दिया हुआ। और यह क्या कर रहा है? समत्रिभाजित कर रही है। क्या कर रही है? समत्रिभाजित कर रही है। अगर विभाजित करता तो P बिंदु का निर्देशांक लिखता, लेकिन यहाँ 2 विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समत्रिभाजित, मतलब 1 2 3 समान त्रिभाग में विभाजित कर रहा है। किस भाग में? तो समान 3 विभागों में विभाजित कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? समत्रिभाजित रहेगा। तो यह हमारा एक बन जाएगा बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x, y, और एक बन जाएगा बिंदु क्या? Q, इसका निर्देशांक क्या होगा? x, y। यह देखिए यह किस अनुपात में विभाजित करेगा और यह किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो यह हमको 1:2 में विभाजित करेगा और यह इसका विपरीत करेगा, मतलब 2:1 में विभाजित करेगा। देख लीजिए 1:2 और 2:1 में, मतलब कहने का मतलब यह P बिंदु है वह 1:2 और Q बिंदु है वह कितना? 2:1 में विभाजित करेगा। तो अब हम चलेंगे क्या? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे P बिंदु का निर्देशांक। पहले क्या निकालेंगे? पहले P बिंदु का निर्देशांक, फिर उसके बाद हम Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो P बिंदु का निर्देशांक पहले हम देख लेते हैं। हमारा x1 कितना दिया हुआ है? तो x1 हमारा दिया हुआ है 4। x2 हमारा कितना दिया हुआ है? x2 हमारा दिया हुआ है -2। y1 कितना दिया हुआ? y1 हमको दिया हुआ -1। और y2 कितना दिया हुआ? तो y2 हमारा दिया हुआ है कितना? -3। अब हम निकालेंगे P बिंदु का निर्देशांक। क्या निकालेंगे? P बिंदु का निर्देशांक। P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे को भी किस सूत्र से? तो अंतः विभाजन सूत्र से। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y की बात करें तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यह हमारा क्या है? अंतः विभाजन सूत्र है। यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। x की मान निकालते यहाँ से m1 कितना हमारा? तो m1 हमारा 1:2 है, 1। इसको x2 कितना हमारा? x2 -2 प्लस के कितना है? 2 हमारा कितना जाएगा? हमारा 4 बटे कितना जाएगा? हमारा 1 + 2। अब इसको y के लिए निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? y के लिए निकालेंगे। m1 कितना हमारा? 1। हमारा y2 कितना है? तो y2 हमारा -3 प्लस की जगह प्लस हमारा कितना है? 2। ये कितना है? -1 बटे कितना जाएगा? 1 और प्लस का 2। अब देखिए x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -2 और प्लस का कितना जाएगा? 4 दूना 8 बटे ये कितना जाएगा? 3 कॉमा y बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा? -3 और ये कितना जाएगा? -2 बटे कितना जाएगा? 3। अब यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6/3। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? 2 कॉमा y बराबर निकालेंगे कितना जाएगा? ये हमारा -5 बटे कितना जाएगा? 3। अब हमको कहने का मतलब है x और y का मान कितना जाएगा? हमको
तो एक्स और वाई का मान हो जाएगा हमको 2 कॉमा माइनस के 5/3। क्या हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 5/3। यह क्या है, तो यह हमारा बिंदु P का निर्देशांक क्या है हमारा, लिखेंगे बिंदु P कितना है 2 कॉमा माइनस के 5/3 है। ठीक, अब हम Q का निर्देशांक निकालें। किसका निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक। अब पुनः इसी प्रकार हम निकालेंगे, पुनः इसी प्रकार। पुनः इसी प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक, किसका, बिंदु Q का निर्देशांक। अब हमारा M1 M2 चेंज हो जाएगा। M1 हमारा हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा हमारा 1। फिर विभाजन सूत्र से लिखेंगे बिंदु Q के लिए। तो बिंदु Q के लिए निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 इक्वल टू y बराबर क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे तो M1 हमारा कितना है, तो M1 हमारा 2 इंटू x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा यहाँ निकला कितना माइनस का 2 और हमारा क्या है हमारा M1 कितना है प्लस का 1, तो 1 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 4 बटे कितना जाएगा हमारा 2 प्लस का 1। अब कॉमा y के लिए निकालेंगे तो y के लिए हमारा M1 कितना है, M1 का मान है 2, y2 हमारा कितना है, तो y2 का मान हमारा कितना आया माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस की जगह प्लस हमारे M2 कितना है, M2 हमारा 1 है और y1 कितना है, तो y माइनस का 1 है। अब बटे कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 1। ठीक, x बराबर निकालेंगे तो माइनस 2 कितना जाएगा माइनस का 4 और प्लस से कितना जाएगा 4 बटे कितना जाएगा हमारा 3 कॉमा y बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 6 और माइनस का कितना हो जाएगा 1 बटे कितना जाएगा हमारा 3। अब देख लीजिए यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा 0 बटे कितना जाएगा हमारा 3 कॉमा y बराबर निकालेंगे कितना जाएगा माइनस के 7/3। अब हम इसको करेंगे तो x और y का मान हमारा कितना आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा हमको 0 कॉमा माइनस के 7/3। कितना निकल गया 0 का माइनस के 7/3। यह क्या है बिंदु Q का निर्देशांक है। क्या है लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक है, निर्देशांक है। हो गया। अब हमको कहना यही है जब हमारा यह बिंदु Q का निर्देशांक निकल गया, अब हम लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, अतः बिंदु जो हमारा A है वह कितना था 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 1 तथा बिंदु B कितना था, B था हमारा माइनस के 2 और माइनस के 3 को सम त्रिभाजित करने वाली बिंदु को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P कितना है, P का मान कितना निकला, P का मान हमको, तो P का मान 2 माइनस के 5/3, 2 माइनस के 5/3 तथा बिंदु Q कितना है हमारा, बिंदु Q कितना निकला है, तो 0 क्या हमारा 0 माइनस के 7/3 में विभाजित है। क्या विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा बिंदु 3 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6
किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब यह हमारा बिंदु दे दिया हुआ किस अनुपात में विभाजित करता, हमको यह ज्ञात करनी है ना। ठीक है, तो हम बनाएंगे माना कि बिंदु P, क्या माना कि बिंदु P जो हमारा कितना दिया हुआ है -1,6 को बिंदु ए का मान कितना है 6, ए का मान कितना हमारा, ए का मान हमारा है -3,10 और हमारा बी 6,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये अनुपात में विभाजित करता है। क्योंकि हम के अनुपात 1 के अनुपात में मान लिए हैं, क्योंकि हमको के का मान निकालना है, यह तो हमारा अनुपात दे दिया हुआ है। ठीक है, तो बिंदु हम मान लेते हैं, जैसे कि बिंदु हमारा यहाँ से यहाँ बीच की दूरी है, यह हमारा ए है, यह हमारा बी है। ए का मान हमको कितना दे दिया हुआ है, ए का मान हमको -3,10 दे दिया हुआ है, और हमारा बिंदु बी कितना दिया 6,-8 दे दिया हुआ, कितना 6,-8 दे दिया हुआ। यह जो हमारा बिंदु पी है, यह इसका मान कितना दे दिया, एक्स का मान -1,6 दे दिया हुआ है, और यह किस अनुपात में, तो के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसके अनुपात में, तो के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब हम बिंदु जो ए है, हमारा बिंदु ए और बी में एक्स और वाई का मान कितना दिया हुआ है, तो वो देखेंगे। x1 बराबर हमको कितना दिया हुआ है, x1 बराबर हमको दिया हुआ -3, और x2 बराबर कितना दिया हुआ है, x2 बराबर हमको कितना दिया हुआ है 6, और y1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो y1 बराबर देख लीजिए वहां y1 हमारा 10, और y2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो y2 बराबर हमारा -8 दे दिया हुआ है। और यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो के मतलब m1 कहने का मतलब m1 बराबर के, और m2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, मतलब के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अब हमारा जो बिंदु x का मान है, x का मान -1 दे दिया हुआ है, और y का मान हमको दे दिया हुआ क्या 6। अब हम क्या चलेंगे, सूत्र से चलेंगे, किससे, सूत्र से विभाजन सूत्र से, किससे, तो विभाजन सूत्र से हम क्या निकालेंगे, x का मान हमको दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना। विभाजन सूत्र क्या है हमारा, x बराबर क्या दिया हुआ हमको, x बराबर क्या है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और कॉमा y बराबर कितना दिया हुआ है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यह हमारा क्या है, सूत्र है। अब हमारा x का मान कितना दे दिया हुआ, x का मान -1 दे दिया हुआ, क्यों, देख लीजिए यहाँ, क्योंकि हमको k और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। x का मान हमको दे दिया हुआ है, और y का मान हमको क्या दिया हुआ है, मतलब हमको x और y का मान दोनों में मान क्या करेंगे, हम बैठाना है, हमको पुट करना है, क्या करना है हमको, पुट करना है। x और y का मान हमको पुट करना है। x का मान कितना दिया -1, यहाँ देंगे -1 बराबर m1 कितना है, m1 के हमारा x2 कितना है, x2 है 6, अब प्लस के जगह प्लस, हमारा 1 कितना दिया हुआ है -3 बटे k प्लस 1। अब हम y बराबर निकालेंगे, y बराबर कितना हमारा m1 कितना दिया हुआ, m1 कितना दिया हुआ हमारा m1 k, y2 हमारा कितना दिया हुआ है y2 माइनस k 8 दे दिया हुआ है, अब प्लस m2 हमारा कितना दिया हुआ है, m2 हमारा 1 है, और हमारा y1 कितना है, तो y हमारा 10 है, अब बटे कितना जाएगा हमारा k प्लस 1। अब देखिए यहाँ y का मान हमको कितना दिया हुआ, तो y का मान हमको 6 दे दिया, तो यहाँ हम 6 रख सकते हैं, 6 बराबर रख सकते हैं। और इसका दोनों का मान क्या करेंगे, हम किस अनुपात में है वह हम ज्ञात करेंगे। अब हमारा बिंदु देख लीजिए, हमारा कितना दिया है -1 है, तो कितना जाएगा हमारा 6 के
और माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा हमारा k प्लस का 1। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा माइनस का k और माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 6k और माइनस का 3। अब यहाँ देख लीजिए हम क्या करेंगे अब हमारा इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस का 1 है तो प्लस का कितना हो जाएगा ये हमारा 2, प्लस का हमारा कितना प्लस का हमारा कितना जाएगा हमारा 3 और बराबर में 6k है और यह जाएगा तो उन्हें क्या जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, कितना जाएगा प्लस का k हो जाएगा। अब यह हमारा कितना जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 7k। अगर हम k का मान निकालेंगे यहाँ से तो k बराबर निकालेंगे कितना जाएगा हमारा 2/7, कितना जाएगा k का मान 2/7, जो हमारा एक तरफ मान निकल गया 2/7 k का मान कितना निकल गया है k का मान। अब k का मान दोनों तरफ हमारा क्या आएगा समान ही आएगा, k का मान हमारा दोनों तरफ क्या आएगा समान। अगर इस तरफ 2/7 आ गया तो यहाँ भी k का मान हमारा क्या आएगा समान ही आएगा। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ में कितना जाएगा 6k प्लस का 6 बराबर कितना माइनस का 8k और प्लस का कितना है 10। अब यहाँ 6 उधर जाएगा तो 6k और इधर माइनस से प्लस करेगा 8k बराबर कितना जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10k सॉरी 10 और ये कितना जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ लेंगे कितना जाएगा हमारा मतलब कितना जाएगा 8 6 14 के हो जाएगा, कितना जाएगा 14 के बराबर कितना जाएगा हमारा 4 और यहाँ से के का मान निकालेंगे तो 14 बटे कितना जाएगा सॉरी 4 बटे कितना जाएगा 14, काट कुट करेंगे 2 दूना 4 7 दूना 14, के का मान कितना आया मतलब 2/7। मतलब कहने का मतलब यहाँ भी हमारा के का मान समान आया और यहाँ भी क्या आया हमारा के का मान समान ही आया, दोनों तरफ हमारा के का मान कितना आया समान ही आया। अब जब हमारा के का मान समान आ गया तो यह हमारा जो बिंदु है वह किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हमारा बिंदु जो हमारा के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो 1 के अनुपात का मतलब क्या होता है के अनुपात का मतलब क्या होता है k बटे 1, के अनुपात का मतलब क्या, अनुपात का मतलब होता है भागा, मतलब k भागा 1। के का मान हमारा कितना है तो के का मान हमारा 2/7 अनुपात 1, अनुपात का मतलब क्या था भागा, मतलब 2/7 मतलब इसका मतलब क्या था भागा तो गुना मतलब 1 से, तो कितना हो जाएगा यार 2/7। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2:7 में विभाजित करेगा, कितना आ जाएगा हमारा 2:7 में, कितना करेगा यह 2:7 में कितना होगा यह 2:7 में विभाजित करता है। तो लिखेंगे अतः बिंदु लिखेंगे अतः बिंदु लिखेंगे अतः बिंदु अतः बिंदु P कितना है माइनस के 1,6 एवं बिंदु A बराबर कितना है, बिंदु A बराबर -3,10 तथा बिंदु B बराबर कितना है 6,-8 को बिंदु P को क्या बिंदु P को 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है, क्या करती है विभाजित करती है। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और सोल्व भी कर सकते हैं। किस अनुपात में करती है तो यह हमारा 2 और कितना जाएगा 2 अनुपात मतलब 2:7 के अनुपात में क्या करती है हमको यह विभाजित करती है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B 4,-5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से x अक्ष से विभाजित होता है तो वह विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे माना कि x अक्ष से विभाजित बिंदु x अक्ष से विभाजित बिंदु P x अक्ष से जब पूछा तो x के जगह क्या हो जाएगा x और y के जगह कितना जाएगा हमारा 0, मतलब x अक्ष का x कॉमा क्या हो जाएगा 0 को बिंदु 1,-5 जिसको क्या है ये हमारा a है तथा
बिंदु b बराबर -4, 5 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। अब हमारा जो यह बिंदु होगा, यह इसके और इसके समक्ष बिंदु होगा, इसके और इसके समक्ष बिंदु होगा ना। और यह हमारा होगा ए, यहाँ होगा हमारा बी। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान हमको दिया हुआ है क्या? -1, 5 और बी कितना दिया हुआ है? 4, 5। अब हमारा जो यह बिंदु P है, यह जो हमारा क्या बिंदु P है वह क्या है? x, 0 है। मतलब एक x y का मान कितना दिया हमारा? 0 दे दिया हुआ। और यह किस अनुपात में है? तो k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित है। मतलब कहने का मतलब क्या है? यहाँ अनुपात है। अब इसमें हमको क्या a मतलब k के अनुपात 1 में है, और इसमें हमको अनुपात भी ज्ञात करना पड़ेगा, और जो बिंदु है उसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। x जगह क्या हुआ हमारा, इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पहले, यहाँ निकालेंगे x1 y1 क्या है। x1 हमारा कितना है? x1 हमारा है 1, और हमारा x2 कितना है? तो x2 बराबर हमारा कितना हो गया? -4। y1 कितना है हमारा? तो y1 हमारा है -5, और y2 कितना है हमारा? तो y2 हमारा है x1 y1 x2 y2 हमारा कितना है? हमारा 5। ठीक। अब हम निकालेंगे विभाजन सूत्र से, पहले हम x के लिए निकालते थे ना, अब पहले हम y के लिए निकालें। क्यों? क्योंकि y का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। यहाँ y मान कितना दिया हुआ है? 0, और x का मान क्या दिया हमारा? मतलब x का मान x दिया हुआ है। ठीक है, तो y का मान 0 निकालेंगे, वहां से y का मान 0 के लिए निकालेंगे। तो y बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का मान कितना दिया हमको? 0 बराबर m1 कितना दिया हुआ? m1 हमको k, y2 कितना दिया? y2 हमको 5, और प्लस की जगह प्लस, हमारा कितना है? m1 1, और y2 कितना हमारा? y1 कितना? तो y1 हमारा 5 है, माइनस में है, बटे कितना जाएगा? k प्लस का 1। अगर इसमें इससे 0 करते क्या जाएगा? मतलब यह जाएगा 0 बराबर, यह कितना हो जाएगा? 5k, और माइनस का कितना हो जाएगा? 5 के कितना जाएगा? माइनस का 5। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमको? मतलब 5, इधर माइनस इधर प्लस होगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा हमको? 5k। अब k के मान यहाँ से निकालेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 5 से 5 खत्म, मतलब k का मान कितना हो गया हमको? 1। k का मान कितना आ गया? 1। अब हम यहाँ k बराबर क्या लिखेंगे? 1। k बराबर हमारा कितना आ गया? 1। ये हमारा किसका मान निकला? तो ये हमारा k का मान निकला। किसका मान निकला? हमारा k का मान। अब पुनः इसी प्रकार हम किसके लिए निकालेंगे? तो पुनः इसी प्रकार हम बिंदु x के लिए भी निकालेंगे। किसके लिए? बिंदु x के लिए। ठीक। अब बिंदु x के लिए निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान हमको कितना दिया हुआ? x का मान हमको नहीं दिया हुआ है। x बराबर हम क्या निकालेंगे? x बराबर निकालेंगे। ठीक। हम कह सकते हैं यहाँ निकल गया हमारा, तो कह सकते हमारा किस अनुपात में विभाजित कर रहा था? k अनुपात मतलब 1:1 में विभाजित कर रहा है। 1:1 में तो विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? 1:1 में विभाजित कर रहा है, लेकिन वो बिंदु क्या होगा? वो बिंदु भी ज्ञात करना है ना हमको। तो बिंदु हमको ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे m1 हमारा कितना है? k, और हमारा x2 कितना है? x2 हमारा -4 प्लस की जगह प्लस, y2 हमारा कितना है? तो 1। अब हमारा m2 हमारा कितना है? 1, और हमारा x1 कितना है? तो x1 भी हमारा 1 है, बटे क्या जाएगा? k प्लस का 1, x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ k का मान धरेंगे, हम क्या धरेंगे? k का मान यहाँ धरेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो k का मान कितना है हमको? k का मान है 1 माइनस का 4, और प्लस का कितना जाएगा? 1 बटे कितना जाएगा? 1 प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो k का मान कितना? माइनस का 4, और प्लस का कितना? 1 बटे कितना जाएगा हमारा? 2 जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा? माइनस का 3, और बटे कितना जाएगा? 2। मतलब x बराबर कितना आ गया हमारा? -3 अनुपात -3 बटे 2। हमारा क्या निकल गया? x का मान निकल गया कितना? 3 बटे 2। कितना निकल गया हमारा? 3 बटे 2। अब देखिए हमारा वो बिंदु क्या निकल गया? x बराबर हमारा निकल गया बिंदु 3 बटे 2। अब हम लिखेंगे इसमें, यहाँ देख लीजिए x बराबर क्या निकल गया हमारा? ये हमारा k बराबर निकल गया बिंदु
बिंदु P का निर्देशांक क्या है? बिंदु P का निर्देशांक लिखेंगे, P का निर्देशांक मतलब बिंदु P का निर्देशांक, P के निर्देशांक मतलब P बराबर कितना निकल गया? तो P बराबर हमारा निकल गया कितना? यहाँ x बराबर कितना है? माइनस के 3/2, 0 बिंदु A कितना है? a माइनस के 5 तथा बिंदु B माइनस के 4, 5 को 1:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। इस अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। इस प्रकार हमारा k का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया। ठीक है, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में 3/2 है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और स्क्रीनशॉट मारने के बाद ये क्वेश्चन को अपने से खुद बनाना प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब ना बने तब हमारे वीडियो का सहारा लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से बनाइएगा।